ओम शांति। परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को भोग क्यों लगाना चाहिए? बाबा को भोग क्यों लगाना चाहिए? भोग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम परमपिता परमात्मा के लिए, जो हमारे दिल में प्यार है, जो उनके प्रति रिगार्ड है, सम्मान है, उसको हम क्या ही कर सकते हैं। तभी किसी किसी के मन में संकल्प आता है कि परमात्मा तो है ही दाता, वो तो है ही अभोक्ता, वो तो कुछ भी नहीं खाता है, फिर उसको भोग लगाने की क्या ज़रूरत है। वास्तव में सबसे पहले हमें भोग का अर्थ समझना है। भोग वास्तव में भोजन या किसी खाद्य पदार्थ का नहीं, भोग वो भावना है, वो प्यार है जो परमपिता परमात्मा को हम ऑफर करते हैं। परमात्मा हमारे भोजन का नहीं, वो हमारी भावनाओं का भूखा है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार से भोजन तैयार किया और उसको थाली में डालकर आप अपने बच्चे को खिलाने के लिए लेकर गए, लेकिन आपके बच्चे ने पहला निवाला तोड़कर बड़े प्यार से आपके मुख में डाल दिया। उस भोजन का क्या किया? उस भोजन ने क्या आपकी भूख को शांत किया? नहीं। लेकिन जैसे ही वो निवाला आपके अंदर गया और आपका दिल गदगद हो गया और आपका दिल इतना प्यार से भर गया कि आपके दिल से अपने बच्चे के लिए अनेकों आशीर्वाद निकलने लगे। तो एक तो परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, वही हमको सब कुछ देता है, परंतु जब हम भोजन को स्वीकार करने से पहले बड़े प्यार से पहला निवाला परमपिता परमात्मा के मुख में डालते हैं, उनको ऑफर करते हैं, तो परमपिता परमात्मा का भी दिल से, भावना से, प्यार से भर जाता है और वो भी हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तो इतनी सभी दुआएं परमात्मा को आशीर्वाद लेने का, हमें परमात्मा से आशीर्वाद लेने का कितना खूबसूरत तरीका है। तो क्यों नहीं हमें रोज़ बाबा को भोग लगाना चाहिए। और किसी को अगर लगता है कि सचमुच परमात्मा भोग खाता है, भावनाओं को स्वीकार करता है, हमने भक्ति मार्ग में कितना सुंदर उदाहरण सुना है कि कैसे भगवान ने उनके जूठे बेर भी स्वीकार किए थे। आपको एक खूबसूरत अनुभव सुनाते हैं। एक माता थी और उसके अपने घर में एक पेड़ लगा था पपीते का। ये बात उस समय की है जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे। तो उस माता ने जब अपने घर में पेड़ लगाया तो उसके मन में जागृत माना ये संकल्प पैदा हुए, भावना जागृत हुई कि मैं इसको माउंट आबू लेकर जाऊंगी जब पहला फल आएगा और बाबा को इसका भोग स्वीकार कराऊंगी। तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उस पेड़ में पहला फल आया तो वो माता खुशी खुशी से उसको पैक करके अच्छे से और माउंट आबू की ओर ले जाने लगी। माउंट आबू ले गई उस फल को और जैसे ही वहाँ पहुँची और उसने बाबा को बोला कि बाबा, आपके लिए मैं एक फल लेकर के आई हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि आप इसका भोग स्वीकार करें। तो बाबा ने कहा, लाओ बच्ची, भोग आप अपने हाथ से ही काट कर खिलाओगी। तो जैसे ही उस माता ने उस पपीते को काटा, बड़े प्यार से उन्होंने बाबा के मुख में डाला, एक एक करके पूरा पपीता खिलाते चली गई। बाबा के प्यार में आंसू बह रहे थे उसके, और उस माता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों का ऐसा सुंदर सीन था
जैसे श्री राम और शबरी का दोनों एक दूसरे के प्यार में भाव विभोर हो रहे थे। माता खिलाई जा रही थी और बाबा खाए जा रहे थे। तब माता को भी इच्छा हुई कि बाबा मेरे मुख में भी तो कुछ खिलाओ ना। तो बाबा तो पहले बच्चों के मुख में डालता है, तो उसने संकल्प किया बाबा प्लीज़ मेरे मुख में भी डालो। और बाबा उसके मुख में पपीता का वो जो पीस था वो नहीं डाल रहे थे, पर माता की ज़िद थी और माता ने जल्दी से बाबा के हाथ को पकड़ा और अपने मुख में डाल लिया। लेकिन जैसे ही उस पपीते के पीस में, पपीते की पीस को उसके पपीते को टच किया, जैसे ही बाबा ने उस माता के मुख में वो पपीते का पीस डाला और बाबा ने डालते ही साथ जैसे मुख में डाला, और माता ने तुरंत जैसे ही उसकी जीभ ने टच किया और तुरंत ही उसने थूक दिया बाहर, क्योंकि वो इतना कड़वा था, बहुत कड़वा था वो। तो उस माता की आंखों से झरझर दुख के आंसू बहने लगे कि बाबा मैंने आपको इतना कड़वा पपीता खिला दिया और आप इतने प्यार से खाते चले गए और आपने एक बार भी नहीं कहा, मैं तो एक सेकंड के लिए भी मुख में नहीं रख पाई और आपने इतना बड़ा पपीता पूरा खा लिया। बाबा आप ऐसे कैसे कर गए, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है, मैंने आपको कितना कड़वा पपीता खिला दिया। लेकिन बाबा ने बड़े प्यार से उस माता के सर पर हाथ रखा और उसको दृष्टि देते हुए कहा कि बच्ची इसमें जो भावना थी, इसमें आपकी जो भावना थी वो तो मिश्री से भी मीठी थी। बाबा पपीता कहाँ खा रहा था, बाबा तो दिल खुश उस आपकी भावना को खाए जा रहा था, जिससे मीठी चीज़ तो और कुछ दूसरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा है प्यारा हमारा, ऐसा है हमारे बाबा का मीठा मीठा प्यार। तो वो हमारा इंतज़ार करता है कि हम उसके आगे जाएं, उसको भावनाओं का ऑफ़र करें और भावनाओं का रिटर्न वो हमको कई जन्मों तक देता है कि हमको किसी से भी किसी भी जन्म में कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भोग कैसे लगाते हैं, भोग लगाने की विधि क्या है, भोग लगाने से क्या प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है। तो भोग कैसे लगाना है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे ऊंची सत्ता के लिए हम ये ऑफ़र करने वाले हैं, भोग लगाने वाले हैं, तो इसकी विधि भी कैसी होनी चाहिए। हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम स्पेशल बर्तन निकालते हैं, उनको उन्हीं बर्तनों में नहीं खिलाते हैं। तो परमपिता परमात्मा के लिए भी हमें बहुत साफ सफाई से, बहुत सुंदर छोटे छोटे, जैसे बच्चों के लिए अलग से बर्तन रखते हैं, तो हमको भी बाबा के लिए प्यार से छोटे छोटे कुछ बर्तन रखने हैं अलग से। आप उसमें 2-3 डिब्बी, एक सुंदर थाली, छोटी सी थाली, एक छोटी सी चम्मच गिलासी रख सकते हो। और जब आप बाबा के लिए भोग बनाएं, परमात्मा के लिए भोग बनाएं, कि उसको इतने प्यार से, इतनी भावना से बनाएं कि बाबा दौड़ते हुए आए उस भोग को स्वीकार करने के लिए। आप चाहें तो अपनी किचन में भोग बनाते हुए बाबा के सुंदर सुंदर गीत सुन सकते, बजा सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कमेंट्री सुन सकते हैं, या फिर किसी सोमान में स्थित होकर बना सकते हैं। जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, ये कहकर आप परमात्मा के लिए बड़े प्यार से भोग बनाएं। और सदा ही याद रखना कि ये मेरा नहीं, बाबा का घर है, बाबा का भंडारा है, तो उसमें सदा ही बरकत रहेगी। उसमें कभी भी मैं और मेरापन नहीं, सदा ही निमित्त भाव हो। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ,
भावना से, बहुत प्यार से भोग बनाएंगे और सुंदर थाली में सजा करके, सुंदर बाबा का भोग का कवर डाल करके, और बाबा का मंदिर है, कमरा है, उसमें लेकर के जाना और परमात्मा के सामने रखना और फील करना, कहना कि बाबा पहले आप इस भोजन को स्वीकार कीजिए, आप इस पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, उसके बाद आपके हर एक बच्चे को ये भोग स्वीकार कराया जाएगा। और फील करना इसे स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु अनंत किरणें, अनंत शक्तियाँ डाल रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा सीन देखना, फिर जैसे परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उस भोजन में, भोग में पड़ रही हैं और उस भोजन का कण कण एकदम शुद्ध और पवित्र हो रहा है। पूरा का पूरा भोजन ही प्रसाद बन गया। उसका एक निवाला अपने हाथों से बड़े प्यार से बाबा को खिलाना और फील करना जैसे बाबा ने अपने ऊपर, आपके ऊपर वरदानों की बारिश की है और बाबा भी अपने हाथों से बड़े प्यार से खिला रहा है। उस सीन का, उस सुख का अनुभव करना, क्योंकि पूरे कल्प में एकमात्र यही समय होता है जब हम परमात्मा को अपने हाथों से खिला सकते हैं। जब परमात्मा अपने चैतन्य ठाकुरों को, अपने बच्चों को बड़े प्यार से खिलाता है तो इस सीन को एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप देखना कि आप उस भोजन को, उस प्रसाद को, उस ब्रह्मा भोजन को आप अपने घर के हर एक मेंबर को, सदस्य को खिलाएंगे तो एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हर एक आत्मा का मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि जैसा भोजन खा रहे हैं वैसे ही वृत्ति बनती जाती है। जैसा ही मन होता है वैसा ही तन होता जाता है। तो परमात्मा को जब हम भोग लगाते हैं तो उससे हमारे भंडारे सदा ही भरपूर रहते हैं। दूसरा, फिर हमारे परिवार के हर एक सदस्य का जीवन सुखमय और पवित्र होता जाएगा। तीसरा, जैसा मन वैसा तन। अगर किसी के मन में कोई बीमारी है, व्याधि है, तो वो भी अगर बाबा के भोग को रोज़ स्वीकार करते हैं तो जल्दी ठीक होगा, क्योंकि मन का असर हमारे तन पर होता है। तो इतनी सारी प्राप्तियाँ, और सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है कि परमात्मा के प्यार का और सुख का अनुभव हो, जो हमें कभी नहीं मिल सकता, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर तरसते रहे कि कभी तो आओ और हमारे हाथों से भोग स्वीकार करो। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें इस संगम युग पर वो गोल्डन चांस दिया हुआ है। तो इस चांस को हमें कभी भी मिस नहीं करना है। हमें घर में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है कि जो हमें खाने से पहले बाबा को हमने भोग ना लगाया हो, ऑफर ना की हो। ये सब आप एक बार करके देखिए, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। किसी किसी आत्मा को बंधन होते हैं, किसी तो बाबा कहते आप बाबा को भोग लगाकर तो देखिए, आपके बंधन कट जाएंगे, घर के लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश कट जाएंगे, आपस में बनती नहीं है, मन मुटाव है, तो आप बाबा को भोग स्वीकार करा के देखिए और उन आत्मा को फिर भोग खिलाना, तो सब परिवर्तन हो जाएंगे। और बाबा के घर में भी भोग के लिए, आपके लिए ऐसा क्यों करना, भोग क्यों लगाना है, क्योंकि परमात्मा हमको हर सद्गुरुवार को भोग देता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं को भोग ऑफर करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में कहते हैं कि एक ब्राह्मण को खिलाया तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। यहाँ तो इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं हैं। सोचो, बाबा ने कहा है कि एक ब्राह्मण 700 ब्राह्मणों से भी ऊंच है। तो इतनी हम अनेक ब्राह्मण आत्माओं को खिलाएंगे तो कितना बड़ा
पुण्य कर्म हमारा होगा और कितना बड़ा पुण्य का खाता हमारा जमा होगा। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा को रोज भोग स्वीकार कराना है। उसके बाद है फिर हमें सभी सदस्यों को स्वीकार करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।